को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है। मंच पर कृषि महोत्सव था, लेकिन चर्चा खेती की नहीं बल्कि बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के बयान की होने लगी। गुना में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के मंच से पन्नालाल शाक्य ने रामायण और महाभारत के प्रसंगों का जिक्र करते हुए महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिस पर मंच पर मौजूद बीजेपी की ही महिला विधायक प्रियंका पैंची ने तत्काल आपत्ति जताई। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सवाल उठ रहा है कि धार्मिक और ऐतिहासिक प्रसंगों को समझाने के लिए महिलाओं के बारे में ऐसी भाषा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के गुना का है। नानाखेड़ी मंडी परिसर में जिला प्रशासन की ओर से बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े थे। मंच पर किसान, खेती और देश से जुड़े विषयों पर भाषण चल रहा था, लेकिन इसी दौरान गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने रामायण और महाभारत के प्रसंगों का उदाहरण देते हुए महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। शाक्य ने सीता हरण के बाद हुए युद्ध का जिक्र किया और फिर महाभारत में द्रौपदी के प्रसंग की बात करते हुए ये तर्क रखा कि इन घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में पुरुषों ने अपनी जान गंवाई, जबकि महिलाएं नहीं मरी। इसी दौरान उन्होंने माता सीता को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर मंच पर मौजूद चांचौड़ा विधायक प्रियंका पैंची ने आपत्ति दर्ज कराई। उसके भाई ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडम्बना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं। ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है। पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। एक तरफ बीजेपी के विधायक मंच से धार्मिक और ऐतिहासिक उदाहरण दे रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी की ही महिला विधायक ने उनके बयान को महिला विरोधी बताते हुए रोक दिया। यानी सवाल विपक्ष से नहीं बल्कि उसी मंच पर मौजूद बीजेपी की महिला विधायक ने उठाया। इसके बाद दोनों के बीच तीखा संवाद भी हुआ। पन्नालाल शाक्य ने कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उन्हें पता है कि कहाँ क्या हुआ है। उन्होंने प्रियंका पैंची से बैठने के लिए भी कहा। मंच पर हुए इस बहस के बाद कार्यक्रम का माहौल कुछ देर के लिए बेहद असहज हो गया। अब सवाल यही है कि आखिर किसी ऐतिहासिक या धार्मिक प्रसंग को समझने के लिए महिलाओं के बारे में इतनी आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भगवान राम, माता सीता, द्रौपदी और महाभारत जैसे प्रसंगों की चर्चा सम्मानजनक भाषा में नहीं की जा सकती थी? और यहाँ मामला सिर्फ एक विधायक के बयान तक सीमित नहीं है। बीजेपी खुद लंबे समय से भगवान राम, सनातन और धार्मिक आस्था को अपने राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती रही है। ऐसे में जब उसी पार्टी का कोई विधायक माता सीता को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि पार्टी इस तरह की भाषा को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि जिन धार्मिक प्रतीकों के नाम पर राजनीति में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, उन्हीं प्रतीकों का सम्मान मन से भी दिखाई देना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इस बयान पर आपत्ति जताने वाली भी बीजेपी की महिला विधायक थी। यानी सवाल किसी एक राजनीतिक दल बनाम दूसरे दल का नहीं रह जाता। यह सवाल महिलाओं के सम्मान और धार्मिक प्रतीकों के प्रति संवेदनशील का भी है। सोशल मीडिया पर अब लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई आम व्यक्ति माता सीता या किसी अन्य धार्मिक पात्र को लेकर ऐसी भाषा इस्तेमाल करता तो क्या प्रतिक्रिया इतनी ही सामान्य रहती? फिर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के मुंह से ऐसी टिप्पणी आने पर राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? यह भी समझना जरूरी है यहाँ पर कि विधायक का पूरा संदर्भ और उनके बयान की मंशा जाने बिना कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन वीडियो में दिखाई दे रहे टिप्पणी और मंच पर हुए आपत्ति ने विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। वहीं अगर बात करें इस पूरे खबर की, तो इस पूरे खबर में सबसे बड़ा सवाल बीजेपी से भी है। क्या पार्टी अपने नेताओं के बयानों के लिए भी वही कसौटी अपनाएगी
जो वे दूसरों के बयानों के लिए अपनाती हैं, क्योंकि धार्मिक भावनाओं की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो या सार्वजनिक मंच की मर्यादा की, नियम सबके लिए एक होने चाहिए। आज अगर कोई नेता मंच से माता सीता के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है और उसी मंच पर एक महिला विधायक उसे रोकती है, तो कम से कम इतना तो साफ है कि बयान पर सवाल उठने की वजह मौजूद थी। बलराम कृषि महोत्सव का मंच किसानों और खेती की समस्याओं पर चर्चा के लिए था, लेकिन अब चर्चा खेत और किसान की कम विधायक के बयान की ज्यादा हो रही है। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से सवाल सीधा है, आस्था सिर्फ भाषणों में ही दिखाई देनी चाहिए या भाषा और व्यवहार में भी? और अगर माता सीता जैसी धार्मिक हस्ती के बारे में बोलते वक्त भी शब्दों की मर्यादा नहीं रखी जाएगी, तो फिर समाज को मर्यादा और सम्मान का संदेश कौन देगा? फिलहाल वीडियो वायरल है। बीजेपी की महिला विधायक ने मंच पर ही आपत्ति दर्ज कराई और इस बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के इस बयान पर पार्टी की ओर से कोई और आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मंच पर किसने क्या कहा, सवाल ये भी है कि जिनके नाम पर राजनीति होती है उनके सम्मान की जिम्मेदारी क्या उन्हीं नेताओं की नहीं होनी चाहिए? चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर और जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।